हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडुकॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम युक्ति 2.0 है, जो छात्रों और शिक्षकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन विचारों के लिए एक ऑनलाइन डिपॉजिटरी है। HRD मिनिस्टर मतलब मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे। नेक्स्ट, के रघुनाथ जिनका जून 2020 में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हैं। तो इसका आंसर है बास्केटबॉल। कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ का आयु संबंधी जटिलताओं के कारण 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह बीगल्स बास्केटबॉल क्लब बेंगलुरु के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से पप्पाची कहा जाता था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। CM है BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। नेक्स्ट, जोएल शूमाकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर फिल्म निर्देशक, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सह फिल्म निर्देशक जोएल शूमाकर जो पिछले एक साल से कैंसर से पीड़ित थे, का 80 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया। उनका जन्म 29 अगस्त 1939 को न्यूयॉर्क USA में हुआ था। वे 1974 में टेलीफिल्म किलर बीच के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर थे। नेक्स्ट, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन WKF ने हाल ही में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया KAI को अस्थायी रूप से मान्यता दी है। WKF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है मैड्रिड, स्पेन में। विश्व कराटे महासंघ WKF ने अपने 2019 के चुनावों के दौरान WKF कानून के उल्लंघन और उल्लंघन के लिए 21 जून से तत्काल प्रभाव से कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया KAI को अंतिम रूप से मान्यता दी है। WKF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में, जिसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो एस्पिनोस। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के इलाज के लिए भारत में फेविफ्लू को पहली मौखिक फेविपिराविर अनुमोदित दवा लॉन्च की है। तो जिसका आंसर है ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड। ड्रग फर्म ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने शनिवार को कहा कि उसने ब्रांड नाम फेविफ्लू के तहत एंटीवायरल दवा फेविपिराविर लॉन्च किया है, जो हल्के से मध्यम कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए लगभग 103 रुपये प्रति टैबलेट की कीमत पर उपलब्ध रहेगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुई थी, जिसके फाउंडर हैं ग्रेसियस सलदानहा और हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन में 49% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जिसका आंसर अडानी पावर लिमिटेड। अडानी पावर लिमिटेड APL ने अमेरिका स्थित वैश्विक ऊर्जा कंपनी AES कॉरपोरेशन के सहयोगियों से ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन OPGC में 49% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। OPGC का फुल फॉर्म होता है ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जिसके चेयरमैन हैं निकुंज बिहारी ढाल, जो IAS रह चुके हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंदिरा नील दत्ता। और APL अडानी पावर लिमिटेड का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, जिसके CEO हैं विनीत S जॉइन। नेक्स्ट, भारत अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार कौन सा देश अमेरिकी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है। तो जिसका आंसर है जापान। अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अप्रैल 2020 के अंत में अधिकतम जोखिम वाला देश जापान $1.266 ट्रिलियन है, जिसके बाद चीन और यूनाइटेड किंगडम दूसरे और तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रेजरी विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत अप्रैल 2020 के अंत में $157.4 बिलियन की संपत्ति के साथ अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों को 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार का संगीताचार्य अन्ना साहब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से 20 किसने जीता है। तो जिसका आंसर है मधुवंती दांडेकर। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विथाबाई नारायणोकर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देने की घोषणा की है, और अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार को अनुभवी थिएटर अभिनेत्री गायिका मधुवंती दांडेकर को प्रदान किया जाएगा।
पुरस्कारों की घोषणा संस्कृति मंत्री अमित देशमुख ने की है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडरा के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी क्या होगी? तो जिसका आंसर है -5.3%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडरा के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2020-21 में 5.3% कम होने की संभावना है। जो भारतीय इतिहास में सबसे कम जीडीपी विकास है, यह वित्त वर्ष 2021 में प्रत्येक तिमाही में अनुबंध करेगा। वित्त वर्ष 21 से 22 के लिए यह उम्मीद है कि जीडीपी विकास 5 से 6% की सीमा में वापस उछाल देगा। इंडरा ये फिच ग्रुप के अंतर्गत काम करती है और जिसके सीईओ एंड एमडी हैं रोहित करण साहनी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने किस समुदाय के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो जिसका आंसर है महिलाएं। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में कार्य करेंगे। तो MPMKVVCL इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल मध्य प्रदेश में है, जिसके एमडी हैं विशेष कुमार। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की जाएगी? तो जिसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रियायती दरों पर दिन में 2 बार गरीबों को शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की। इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना इंदिरा गांधी की स्मृति में बनाई गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना नाम से 100 दिन की रोजगार योजना शुरू करने की योजना बनाई है। झारखंड के सीएम कौन है? तो जिसका आंसर है हेमंत सोरेन। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन शहरी गरीबों की आजीविका और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 100 दिन की रोजगार योजना मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो कामगार के लिए शहरी रोजगार मंजूर योजना है, शुरू करने के लिए तैयार है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अनुरूप है। झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, सीएम हेमंत सोरेन और राजधानी है रांची। नेक्स्ट, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अगले 6 महीनों में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कितने बच्चों को गरीबी और खाद्य असुरक्षा की ओर धकेल दिया जाएगा? तो जिसका आंसर है 360 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बच्चों पर कोविड-19 के प्रभावों पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी पहली रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि लगभग 240 मिलियन बच्चों को गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वर्तमान कोविड-19 स्थिति अतिरिक्त 120 मिलियन को प्रभावित करेगी। अगले 6 महीनों में कुल 360 मिलियन बच्चों को गरीबी और खाद्य असुरक्षा की ओर धकेल दिया जाएगा। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरीटा फोर और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो, मतलब थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो पहल शुरू की है? तो जिसका आंसर त्रिपुरा। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने जानकारी दी कि एक टू खेलो एक टू पढ़ो प्ले लिटिल स्टडी लिटिल 8वीं कक्षा तक के स्कूली छात्रों के लिए एक पहल 25 जून को शुरू की गई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, गवर्नर है रमेश बैस और सीएम है बिप्लब कुमार देव। कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो जिसका सही आंसर था 69। क्वेश्चन ऑफ द डे, मूडीज के अनुमान के अनुसार 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन क्या होगा? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकोना स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।